नीट के अलावा आज एक और बड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और यह मामला है दिल्ली में चल रहे पानी के संकट का। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने अपने पक्ष रखे। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए इसकी जानकारी दी। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पानी के नुकसान का जो आरोप लगाया है वो पूरी तरह बेबुनियाद है। पानी का जो नुकसान हो रहा है वो हरियाणा से दिल्ली तक सप्लाई में हो रहा है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली पानी के संकट से जूझ रहा है, इसलिए हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश 1 महीने तक दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई करे। इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा था कि वो समझौते के मुताबिक दिल्ली को पानी की सप्लाई कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 50 MGD पानी की कमी है और ये कमी तभी पूरी हो सकती है जब हरियाणा दिल्ली को पानी दे। हालांकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पानी न देने के फैसले का बचाव किया। आतिशी ने कहा कि हिमाचल सरकार के हलफनामे से कंफ्यूजन हुआ। उन्होंने समझौते का 137 क्यूसेक पानी देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने एक्स्ट्रा पानी देने से इनकार किया क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पानी है ही नहीं। आज दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन 50 MGD कम हो रहा है। ये पूरा डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये एक टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल इशू पर फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड ही ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो कल मीटिंग करेगी और इस मामले का संज्ञान लेगी। UIRB भी पहचानता है कि दिल्ली में पानी की कमी है, दिल्ली में पानी की समस्या है, तो उन्होंने UIRB को ये डायरेक्शन दी है। अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो जल्द से जल्द फैसला लें। जो आज हिमाचल प्रदेश के AG साहब ने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश ने जो अपनी बात कही वो बात थोड़ी मिसकम्युनिकेट हुई। हिमाचल प्रदेश ने मना नहीं किया, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ उसके तहत शायद ऐसा समझा गया कि वो एक्स्ट्रा पानी देंगे, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग पानी के शेयर की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने सफाई दी है कि दिल्ली में पानी की बर्बादी नहीं हो रही है। जल बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठीक ठाक है। आज आतिशी खुद अफसरों की टीम के साथ पानी की वेस्टेज की जांच के लिए अक्षरधाम पहुंची। दिल्ली सरकार ने ADM, SDM और तहसीलदारों के नेतृत्व में पेट्रोलिंग टीम्स बनाई हैं जो लीकेज की समस्या को देखेंगी। लेकिन बीजेपी ने आज आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता अगर आज परेशान है तो उसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीजेपी की नई सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, सरकार का यह दावा पूरी तरह से गलत है कि पानी का वेस्टेज नहीं हो रहा। बांसुरी ने कहा, दिल्ली सरकार को पहले से पता था कि गर्मी में पानी की जरूरत ज्यादा होगी, लेकिन उसने कोई इंतजाम नहीं किए। उन्होंने कहा कि टैंकर माफिया के साथ दिल्ली सरकार की मिली भगत है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद दिल्ली सरकार उन पर एक्शन नहीं ले रही। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस, वाटर स्टोरेज सिस्टम सब चरमरा रहा है, बहुत ही खस्ता हालत में है। इस परिस्थिति में माननीय मंत्री आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे। दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए था, पाइपों की मरम्मत करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया तो क्या किया, प्रेस वार्ता करी। कल सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, यह कह के कि आप पानी की वेस्टेज और इल्लीगल टैंकर माफिया के नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली में 40% से ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। दिल्ली में टैंकर माफिया खुले आम ऑपरेट कर रहा है। इनकी तो साठ गांठ है टैंकर माफिया के साथ। दिल्ली में ये जो जल का संकट है, ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये बनावटी संकट है।
टैंकर माफिया को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही। आज अपने जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि वो टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा से ऑपरेट करते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने टैंकर माफिया के बढ़ने की वजह बीजेपी को बताया। आतिश ने कहा कि टैंकर माफिया पर कार्रवाई की जिम्मेदारी हरियाणा और दिल्ली पुलिस की है। सारी मेजर वाटर पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन दे सकती हूं कि दिल्ली में जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है वो दिल्ली वालों तक पहुंच रहा है। कहीं पर भी लार्ज स्केल लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होती है तो वो 12 घंटे के अंदर अंदर रिपेयर होती है। दूसरा, कहीं लीकेज होती है तो तुरंत जो हमारा डेटा सेंटर है दिल्ली जल बोर्ड का, वहां पर वो इंफॉर्मेशन आती है। तो अगर आपको बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल लीकेज है तो ये सूचना गलत है, ये बिल्कुल अफवाह है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं। अगर इन प्राइवेट टैंकरों पे नकेल कसी भी गई तब भी 0.1 MGD से 0.5 MGD तक का अंतर पानी की अवेलेबिलिटी में आएगा। आतिश का दावा है कि दिल्ली में पानी की बर्बादी नहीं हो रही है। अगर कहीं हो रही है तो दिल्ली सरकार उस पर तुरंत एक्शन ले रही है। उन्होंने लीकेज रोकने का मैकेनिज्म तैयार करने का दावा किया। आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम फैक्ट चेक करने के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गई। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में कई दिन से पाइप लीकेज की वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ। हालांकि अब उस पाइप को रिपेयर करा लिया गया है, लेकिन साउथ दिल्ली में अभी भी कई जगह पर पाइपलाइंस में लीकेज है। इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल जब चिराग दिल्ली में पहुंचे तो पाइप से पानी बह रहा था। एक शख्स वहां नहा रहा था, कपड़े धो रहा था। जब उससे बात की तो पता चला वो खुद ही जल बोर्ड का कर्मचारी है। हम भी तो ऐसे ही हैंगे, हम भी यहाँ काम कर रहे हैं जल बोर्ड का ही। जल लाइन है कि हम ही तो कर रहे हैं ये। और फिर जल बोर्ड में रहते हुए आप ये काम कर रहे हो और आपको ये पानी बर्बाद हो रहा है तो आपने अपने दफ्तर में नहीं बताया? हम तो कल ही आए ना यहाँ नए। अच्छा, अभी आए हो। हाँ। तो ये जाके बताओगे कि यहाँ पानी बर्बाद हो रहा है? हाँ, हम बता देंगे। तो देखते तो होंगे ना कि पानी यहाँ बर्बाद हो रहा है। बर्बाद तो हो रहा, हमें दिक्कत है पानी की, हम भी यहाँ से ले जाए भर के। जब दिल्ली सरकार दावा करे कि लीकेज पर तुरंत एक्शन हो रहा है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। लीक डिटेक्शन सेल ने दिल्ली में 2000 लीकेज को बंद किया है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता अनामिका ने निजामुद्दीन इलाके में एक ऐसी ही टूटी हुई पाइपलाइन को देखा। यहाँ हजारों लीटर पानी बहकर नाले में जा रहा है। लोकल लोगों ने बताया ये पाइपलाइन एक हफ्ते से टूटी हुई है, लेकिन इसे रिपेयर करने कोई नहीं आया। पाइपलाइन टूटने की वजह से कई घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। एक हफ्ते हो गए देखते हुए। एक हफ्ते हाँ जी, लगातार पानी बह रहा। सुबह शाम सारा दिन ऐसे ही बहता रहता है। सारा दिन बहता रहता है। पानी की तो बहुत बर्बादी हो रही है। फिर दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। हाँ, दिल्ली में पानी कमी हो रही है। आपके इलाके में भी पानी की कमी है? हाँ, हमारे इलाके में कमी है। भोगल में पानी आ ही नहीं रहा शाम के टाइम। लेकिन सबसे तकलीफ की बात यह है कि जो पानी लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा। दिल्ली के लोग 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में पानी की जंग लड़ रहे हैं। टैंकरों के पीछे भगदड़ मची हुई है। लोग जान जोखिम में डालकर टैंकर पर चढ़ रहे हैं ताकि पानी खत्म होने से पहले उन्हें अपने हिस्से का पानी मिल जाए। दिल्ली के हालात डराने वाले हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी के संजय कैंप में रहने वाले लोग अपना काम धाम छोड़कर पानी के टैंकर के इंतजार में बैठे रहते हैं। टैंकर आता है, जिसकी किस्मत होती है उसे ही पानी मिल पाता है।
क्या एक परिवार के द्वारा एक पाइप इसमें डाला जा रहा है, इस तरह कोई नियम है क्या? सबने नियम नहीं, वो एक दूसरे को दे ही नहीं पाते, अपने बर्तन नहीं भर पाते, इसलिए सबने अपना अपना खरीद रखा है। नियम वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, बहुत सी ऐसी फैमिली है जिसमें मेल मेंबर नहीं है, पुरुष नहीं है, उनको कैसे पानी भर पाए? अब उनका जैसे मेरा भर गया तो बच रहा है तो एक आध बर्तन भर दूंगा, नहीं तो बेचारा खाली लेके जाएगा। और कोई इलाज नहीं है। फिर मोती बाग जाएंगे, बेगम जाती मार्केट में जो है वो ठूटी लगी हुई है लाइन की, वहाँ से भर के लाते लोग। एक दिन में जो पानी की जरूरत है वो सब पूरा हो जाता है? नहीं होता जी, कहाँ से होगा। एक टैंकर अब आया है, एक शाम को आएगा, 2 टैंकर, एक यहाँ गया, एक उधर परली तरफ आएगा। उसमें जिसको मिल गया, नहीं मिला तो फिर एम्बेसियों से, कोटियों से। सिर्फ एक ही टाइम आता है यहाँ, सिर्फ एक ही टाइम आता है। ये अभी मॉर्निंग में ही आया है। बेटा कितने लीटर पानी भरा है आपने? ये 3 लीटर है। ये 2-10 है। हाँ, इससे दिन भर का काम चल जाएगा? एडवांस में रखते हैं हम खाली, जरूरत पड़े तो हम एडवांस में बाल्टियाँ रखते हैं। यहाँ एक टैंकर है जो कि भर जाए तो भर जाए सबका, नहीं तो नहीं, खाली ले जाते हैं। ये दिल्ली के किसी एक इलाके की बात नहीं है। पानी का क्राइसिस सबसे ज्यादा झुग्गी और कॉलोनी में रहने वाले गरीब लोगों के लिए है। ओखला और गीता कॉलोनी में सुबह सुबह पानी को लेकर हंगामा होता है, कई जगह मारपीट हो जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी लेने के लिए लोग अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। अगर ये प्रॉब्लम इसी तरह चलती रही तो एक दिन कोई हादसा भी हो सकता है। पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। पानी मिल रहा है उनको जिनके घर के आगे टैंकर रुकता है। अंदर वाले लोगों को बर्तन रखने की जगह नहीं मिलती, तो वो तो कैमरे पे आके बोलेंगे। मुझे नहीं मिलता, मैं तो बोलूंगा जी। बर्तन रखने की जगह नहीं, क्योंकि टैंकर जहाँ रुक रहा है वहाँ पहले से ऑलरेडी पानी 500 लीटर की टंकियाँ रखी हुई हैं, उनको पानी मिलता है और हमें पानी नहीं मिलता। टैंकर तो बहुत आते हैं लेकिन फुल समस्या है, बेटाइम आता है। कारपोरेशन का पानी जो है बूस्टर लगा हुआ, वो बूस्टर का पानी एक भी नहीं देते हैं लोग यहाँ। आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दब जाएंगे लोग, मर जाएंगे लोग। टैंकर लेकर बैक करके आ रहा है, पीछे से लोग पाइप डालने के लिए चल रहे हैं। मतलब पानी का यहाँ मान लीजिए कि झुग्गियों में बहुत काफ़ी समस्या है। और ये क्या कहते हैं, टैंकर आता है सुबह के टाइम में, और सुबह के टाइम ड्यूटी जाना होता है, इसलिए लोग बाग मान लीजिए कि वो पूरे ही जुझारू तरीका से मतलब अपना पानी भरते हैं। ज़्यादातर समस्या सुबह का है कि सुबह मान लीजिए कि आदमी नहाना धोना सब कुछ, खाना बनाना, तो सुबह वाला टाइम जो है बहुत ज़्यादा ही अभाव है, जिसके कारण पानी का दिक्कत हो जाता है। दिल्ली में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, पानी की भारी कमी है, पानी की बर्बादी भी देखने को मिली। टैंकर माफिया इस क्राइसिस का पूरा फायदा उठा रहा है, ये भी दिखाई दिया। असल में दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, ये बात तो सबको पहले से पता थी। पानी की किल्लत हो सकती है, इसका अंदेशा भी पहले से था, लेकिन उसके बावजूद समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए। 1 महीने पहले दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल के नाम ओपन लेटर लिखकर दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठाए थे। एलजी के लेटर पर सियासत तो हुई, लेकिन गर्मी में पानी की कमी का सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। इस समय पानी की कमी के लिए दिल्ली की सरकार हरियाणा की बीजेपी सरकार को दोष दे रही है। हरियाणा का ब्लेम हिमाचल की सरकार पर है और हिमाचल का रोना यह है कि उसके पास पर्याप्त पानी नहीं है। नोट करने की बात है कि तीनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। आज जून का आधा महीना अभी बाकी है, गर्मी कम होने का कोई चांस नहीं है। बेहतर होगा दिल्ली सरकार पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर दिल्ली वालों को पानी पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए और पानी की बर्बादी को रोके।